फिर सचिन और समागम के लिए पहले ताली बजा। कितना सारा कलाकारों को और जो समाज में योगदान दे रहे हैं उन सबको एक मंच दिया सचिन ने। अपने आप में ये भी एक धर्म है, समागम है। और इस समागम में जिसने अपनी माटी और संस्कृति को जिया है, ऐसी जीवंतता सब लोग मंच पर देख रहे हैं। एक तरफ मोहन जी हैं, दूसरी तरफ प्रहलाद जी हैं, फिर और देखे तो गोविंद हैं, भरत हैं, यहाँ अनामिका हैं, त्यागी, सब कुछ है। हमारा सिर्फ हमारी सनातन, हमारी संस्कृति। आज जैसे गणपति उत्सव, अनंत चतुर्दशी उत्सव हमारे जीवन से जुड़ा है, समागम ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बुंदेली समागम कला से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये समागम हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, ये समागम हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। और हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि ये समागम और ये जो देव धरा भारत में उत्सव है, समागम है, ये कुछ ना कुछ जीवन को दिशा देते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ कि ये समागम सिर्फ बुंदेलखंड को ही दिशा ना दे, ये समागम वैश्विक स्तर पर अपनी कला और संस्कृति को स्थापित करे, ये समागम समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करे, ये समागम हर एक के जीवन में खुशियां और प्रसन्नता और संपन्नता को लाने का आधार बन जाए। और सामने जितने भी बुंदेलखंड से हमारे युवा साथी आए हैं जो कहीं ना कहीं समाज में योगदान और अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं, हमारा सिर्फ आज एक सबसे बड़ा योगदान ये जरूर बुंदेलखंड की ये युवा शक्ति जो बैठी हुई है कि अपनी माटी और अपनी संस्कृति से किस तरीके से हम घर घर को जोड़ें। कहीं ना कहीं ये अपने शब्दों से, अपनी रचनाओं से, अपनी अभिव्यक्तियों में ये झलक आए कि देखो ये माटी की सामर्थ्य, देखो ये सनातन की सामर्थ्य, देखो ये संस्कृति की सामर्थ्य जो प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है, धेनु पर केंद्रित है, गंगा नर्मदा इन नदियों पर केंद्रित हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारी सभ्यता, हमारा सर्वस्व है। आज सारी दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया हमारी संस्कृति और हमारे गांव नगर को देख रही, हमारी जीवन शैली को देख रही है। इसीलिए ये सबसे बड़ा महापरिवर्तन का दौर चल रहा है। ये संक्रमण काल के साथ महापरिवर्तन का दौर चल रहा है और इस काल की तीव्रता इतनी है कि छोटी छोटी बातों में चित्त अशांत होना। तो ये काल की तीव्रता ऐसी है कि चित्र और चरित्र दोनों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इस काल में अच्छे संक्रमण भी है कि आज हम समूची दुनिया को एक बेहतर जीवन, यदि कोई संस्कृति दे सकती है दुनिया को, तो वो हमारी सनातन संस्कृति है जो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन दे सकती है। इसीलिए हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी रचनाओं में, आपकी अभिव्यक्ति में वो जीवंतता आए कि कैसे हम अपनी कला, कैसे हम अपनी संस्कृति और कैसे इस सनातन की जीवंतता को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं। और निश्चित मानना कि ये बुंदेली समागम है और 2.5 वर्ष के बाद कुंभ, ये 2.5 वर्ष का महापरिवर्तन काल है। और 2.5 वर्ष के बाद क्षिप्रा के द्वार पे उज्जैनी में क्या होगा? कुंभ होगा। और कुंभ भी एक समागम है। जैसे आज बुंदेलखंड की ये समागम हो रहा है, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि 2028 के समागम में बुंदेलखंड की संस्कृति और इस राष्ट्र का सनातन संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता हम सब मिलकर वैश्विक स्तर पर स्थापित करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि देखो ये सनातन है, देखो ये संस्कृति है जो सबसे बेहतर जीना सिखाती है। ये संस्कृति हमें माटी से जोड़ती है, प्रत्येक जीव का मान करती है, प्रकृति से प्रेम करती है, नदियों को मां कहती है, पेड़ पहाड़ों को पूजती है, परमात्मा और ईश्वर के नाम पर पूजती है, देवता के रूप में पूजती है। तो हम अभी से तैयारी कुंभ के उस समागम की कर लें। और ये जो बुंदेली समागम है, ये इस बात की समझना, ये पहली बैठक हो रही है जो समाज में योगदान देने वाले हैं, जो लाखों करोड़ों से, अभी जैसे हम सुन रहे थे 15 करोड़,
15 करोड़ लोग जो है वो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 15% देश की आबादी को हम बता सकते हैं कि हमारी सनातन, हमारी संस्कृति, हमारे जीने का ढंग क्या है, हमारी व्यवस्था, हमारे विकास का मूल आधार क्या है, और उसके संरक्षण संवर्धन के साथ वैश्विक स्तर पर हम अपनी सनातन संस्कृति की जीवंतता को स्थापित करेंगे, निश्चित रूप से इसी कामना के साथ। और मां से हमारा यही प्रार्थना है कि बुंदेली समागम और बुंदेलखंड और हमारे राष्ट्र के इन साधकों को, हम तो साधक ही बोलेंगे, कलाकार नहीं बोलेंगे, साधक हैं जो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, उनको खूब प्रसन्नता और संपन्नता उनको प्राप्त हो और योगदान और भूमिका सुनिश्चित हो। बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा गुरु जी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।